हेलो सीए स्टूडेंट्स। तो आपके जून 24 में अभी जो डेज बचे हैं, जून 24 अटेम्प्ट में जो डेज बचे हैं वो हैं आपके 45 डेज। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ 45 डेज के लिए, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। नो मैटर वॉट कि आपने कितना इन डीप पढ़ा है या कितना प्रिपेयर किया है, बट आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है। नाउ सबसे पहले बच्चों, अभी जो आज 15th है, ठीक है, कल से आप अपनी ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे। और जो ये आपके 15 डेज लेफ्ट है ना, इसमें यू विल डू ओनली 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। और वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एक है आपका जीआईजीएल और एक है आपका टैक्स। टैक्स में आपका बेसिकली जो जीएसटी एंड कस्टम्स है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, और जीआईजीएल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा डिटेल स्ट्रैटेजी बताई है, जिसमें कि मैंने आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स बताए, नंबर ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल आपको जीआईजीएल करना है पूरे दिन, ठीक है। आप कोई भी 3 छोटे-छोटे चैप्टर्स ले सकते हो, साथ में एक बड़ा चैप्टर भी ले सकते हो। लाइक आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर लो, वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, प्लस उसके साथ छोटे-छोटे चैप्टर्स कर सकते हो, ठीक है। देखो, हमें जो अपना टारगेट रखना है ना, वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, ठीक है, ताकि आगे हमें थोड़ा रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ मैंने पहले 3 छोटे-छोटे चैप्टर्स लिखे थे, बट पूरा दिन है, तो आप 1 या 2 चैप्टर्स बड़े वाले भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपको पूरा दिन कस्टम्स को देना है। कस्टम्स आपका हर तरीके से विद रिवीजन, विद न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए थ्रू आउट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप जीआईजीएल के लॉन्ग चैप्टर्स करोगे। देखो, पूरे-पूरे दिन मैंने बहुत कम आपको वो दिया है। पहली चीज़, आपका थोड़ा-सा मोमेंटम बनाना है। जो बच्चे अभी थोड़े से लेज़ी-पेज़ी मोड में हैं और जो स्टार्ट नहीं करा है, तो आप अगर डेली बेसिस पे छोटे-छोटे टारगेट्स कंप्लीट करोगे ना, तो आपको मोमेंटम अलग बनेगा। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने आप से अगर 3 की जगह 4 चैप्टर या 5 चैप्टर करना चाहते हो, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होगी, राइट? तो 16-17 को आपको टारगेट समझ में आ गया। 18th को आपको लॉन्ग चैप्टर्स करने हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हो, कम प्लीज़ मत करना। टैक्स जीएसटी में जो आपका स्टार्टिंग है 11, 12, 13, ये आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जीआईजीएल में 3 शॉर्ट चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर आपका अब यहाँ पे जो मैंने एक गैप रखा है, ये जो फ्री रखा है, उसमें आपको बेसिकली करना क्या है कि जो भी आपने पूरे वीक का पढ़ा है, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये आपका संडे है, ठीक है। तो संडे को हमें क्या करना है कि जो भी आपका वीक का शेड्यूल रहा है, वो आपको थॉरो रिवाइज करना है, ठीक है। इसलिए ये मैंने ब्लैंक रखा है, ताकि आपको एक सिस्टम समझ में आ जाए। देन फ्रॉम मंडे यू विल स्टार्ट योर जीआईजीएल। उसके बाद आपको वो 3 चैप्टर्स करने हैं। कोई भी छोटे-छोटे चैप्टर जो भी आपको लगता है कि चलो पढ़ने का मन हो रहा है, ये कंप्लीट कर लेते हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। बट कंप्लीट ऐसे करने हैं कि आप उसके प्रैक्टिस भी करो, क्वेश्चन पेपर से, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस भी करो। इसके मॉड्यूल को भी खोल के देखो, उसमें जो बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको भी करो। तो इस तरीके से आपको पूरे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं। फिर टेक्स्ट में आपको चैप्टर 14 एंड 15 करना है। जीआईजीएल में जो भी आपके 2 लॉन्ग चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लो। 25th को चैप्टर 16 आपको कंप्लीट करना है, और इसी के साथ आपका जीएसटी और कस्टम्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको रिवाइज करना है यहाँ पे 27th सैटरडे को। 26th को जीआईजीएल का लॉन्ग चैप्टर, जो भी आपके 3 चैप्टर रिमेनिंग होंगे या जो भी आप ऊपर से चल रहे होंगे, अगर आपने पहले ही कवरेज कर लिया तो वेल एंड गुड, फिर आप रिवाइज कर सकते हो या अपने हिसाब से कोई भी चीज शुरू कर सकते हो। देखो, बेसिकली होता क्या है, मैं बच्चों को मेंटर करती हूँ, ठीक है। बच्चे हर टाइप के हैं। कोई बहुत जल्दी बहुत स्लो समझता है, कोई बहुत जल्दी समझ लेता है, या उसकी ग्रास्पिंग पावर तेज होती है, तो हम उनको कस्टमाइज प्लानर्स बना के देते हैं। बट यहाँ पर सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जर्नल है, ठीक है। वैसे तो मैंने जो बहुत स्लो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत धीरे समझते हैं, वैसे तो देखो सीएस में एक बार आ गए तो यू हैव टू स्पीड अप, बट नहीं, तो मैंने आपको बहुत जर्नल प्लानर दिया है, इससे आप ऑब्वियसली ज्यादा कर सकते हो। बट एक बार क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकल की अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आपको लगता है हम बहुत कर लिया, बट उसके बाद अगर आप और एक चैप्टर कर लोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं और भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर देखो, एनी हाउ आपका 28 ऑफ अप्रैल को दोनों सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। जीआईजीएल तो आपका फुल कंप्लीट हो जाएगा, और टैक्स में आपका जीएसटी एंड कस्टम्स यानी 50 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको 29th और 30th को किसी भी दिन आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने मॉक टेस्ट जो इसका जीआईजीएल का डिसाइड किया है वो 29th को किया है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक और दिन चाहिए, तो मैं आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, मतलब ये आपका अपने आप का डिस्क्रिप्शनल पावर है। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए पर पेपर भी, पर ग्रुप या पर मतलब एग्जाम, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वंस यू रजिस्टर्ड, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और फिर हम उनको चेक करके आपको फीडबैक देंगे ओवर कॉल, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कहाँ गलती करी और कहाँ नहीं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है। और प्लीज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि जो भी आप प्लानर करो वो आप अच्छे से करो। अब देखो, ये जो है इसके 15 डेज बहुत क्रूशियल है, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट अ लॉट, ठीक है। यहाँ भी मैंने 15 डेज जो हैं वो आपके प्रिपरेशन टाइम के रखे हैं, मॉक टेस्ट टाइम के रखे हैं, और जो आपके फर्स्ट 15 डेज हैं मई के, वो आपके बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा टफ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यार कम ऑन, अगर आपको सीएस एग्जाम्स जून अटेम्प्ट के एक बार में क्लियर करने हैं, पास करने हैं,
तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बीइंग प्रोफेशनल स्टूडेंट, सीएस स्टूडेंट, ठीक है, आप अपने 15 डेज तो यहाँ तक आप अपने दे सकते हो अच्छे से। और देखो यहाँ ज्यादा नहीं है कुछ भी, मैंने एक दिन में एक सब्जेक्ट या एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही लिए हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बट ये डिटर्मिनेशन अंदर से होना चाहिए आप लोगों के अंदर, ठीक है। चलो, सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद सीएल, कंपनी लॉ, माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सीएस करिकुलम, ठीक है। देखो, आपको इसमें सबसे पहले स्टार्ट करना है पार्ट बी। पार्ट बी कौन सा है आपका? डायरेक्टर्स यानी मैनेजमेंट वाला पार्ट, ठीक है। उसके कोई भी 3 चैप्टर्स पिक कर लो, जो भी आपको लगता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीक्वेंसिंग में करना है, एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप चैप्टर करना चाह रहे हो, मन है पढ़ने का, वो आप 3 चैप्टर्स कंप्लीट करोगे इन फुल डे, फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड को यू हैव टू स्टार्ट विद टैक्स डीटी एसबीईसी, आपको एसबीईसी भी इंट्रोड्यूस करना है, और एसबीईसी में विल स्टार्ट विद पार्ट बी, जिसमें कि आपको 3 चैप्टर करने हैं और इसके 3 चैप्टर करने हैं। डीटी के 1 2 3 कर लो, बहुत नॉमिनल है, और इसके वेरियस लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशन एंड ऑल इसका एसबीईसी का तो आप आराम से कर सकते हो। और देखो, जहां आपको मैं अभी एक लास्ट में ना प्रो टिप दूंगी कि आपको किस तरीके से अपनी रूटीन को भी, जो स्टडी रूटीन है पूरे दिन का, वो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। नाउ फ्राइडे को आपने टेक्स्ट भी स्टार्ट कर दिया, आपने सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए। अब आपको टेक्स्ट का डीडी चैप्टर 4 करना है। चैप्टर 4 कौन सा बच्चे? चैप्टर 4 आपका है जिसमें कि आपकी सैलरी, पीजीबीपी, ठीक है, और कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एटलीस्ट आपको देखो 1 2 3 दिन दिए हैं, पूरे पूरे दिन दिए हैं, ठीक है। बस इसमें आपका थोड़ा सा मैंने एसबीईसी का 3 चैप्टर डाल दिए हैं, क्योंकि चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में सबसे पहले यू स्टार्ट विद सैलरी, और कोशिश करो कि पूरा दिन आप सैलरीज के छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ठीक है, जिसमें कि आपकी क्या क्या इंक्लूजन्स होते हैं, क्या क्या एक्सक्लूजन्स होते हैं, और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो सैलरीज मेरा हो गया है। इस तरीके से हम कट कट करके अपना छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे, तो आपको क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, और पार्ट बी के जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलो, अब आपका इसी के साथ क्या हुआ, पूरा का पूरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सीएल में जो आपके 3 चैप्टर रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आपका पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाएगा, जो भी 3 4 चैप्टर्स आपके रिमेनिंग होंगे वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो इस 4 दिन में ही आपका क्या हुआ, आपके 2 पार्ट भी, एसबीईसी का और कंपनी लॉ का पार्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सैलरीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सैलरीज आपका खत्म हो जाएगा। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि हाँ बच्चों को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और देखो आगे भी हमारे पास टाइम है, ये नहीं कि मैं बिल्कुल 31st तक आपको रिवाइज करवाए जा रही हूँ, ये तो आप रिवाइज कर रहे हो, ये तो आपकी सेकंड इनिंग्स हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से हमें चलना है। फिर जब हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा संडे को, तो मैं चैप्टर डीटी का ही करना है, चैप्टर 4, बट इसमें आप हाउस प्रॉपर्टी कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी के साथ आप कैपिटल गेन्स कर सकते हो, क्योंकि देखो पूरा दिन है। मैं तो आपको बोलूंगी कि चैप्टर 4 पूरा ही कंप्लीट कर दो, बट आई हैव टू कंसिडर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे होशियार हैं ऑब्वियसली आप आगे चल सकते हो, आप पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो, फिर आपको क्या है, आपके यहीं पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको 2 दिन और रिवीजन के मिल जाएंगे। तो ये सब, ये सारी आपकी कॉल है। 6th को आपको सीएल का पार्ट सी कंप्लीट करना है, 3 चैप्टर्स हैं आपके, मात्र बहुत छोटे 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 चैप्टर वो आपको कंप्लीट करने हैं, प्लस एसबीईसी का जो पार्ट ए है उसमें आपको 4 चैप्टर करने हैं, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही बच्चों वाले चैप्टर्स हैं एसबीईसी के 1 to 4 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देन टैक्स में आप चैप्टर 4 कंप्लीट कर लो बच्चों 7th को, तो एक तरीके से आपका यहाँ पे जो मेजर चैप्टर है चैप्टर 4, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो ना तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो कि मैम ऐसे ऐसे करना है, तो कैसे, मतलब आप, हम आपको गाइड कर देंगे, जो भी है प्लानर गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। 8th को यू हैव टू टेक सीएल, ठीक है, एंड पार्ट ए के आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर लो, चाहे सीक्वेंस में करो चाहे कैसे भी करो, एनी 5 यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। टेक्स में आपका एसबीईसी में पार्ट सी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और टेक्स्ट के आप 2 चैप्टर कर लो कोई भी, तो मैं एज्यूम करती हूँ कि यहाँ पे 5 और 6 कर लो, ठीक है, वरना जो भी अगर आपको लगता है तो आप वो कर सकते हो। 10th को पार्ट ए सीएल का मैक्सिमम 5 चैप्टर्स, ठीक है, और एसबीसी का पार्ट सी कंप्लीट कर लो। पार्ट सी में सिर्फ आपका एक चैप्टर रहेगा छोटा सा छोड़ना, ताकि आप उसके साथ मैनेज कर सको। टैक्स में आपके 2 चैप्टर और आगे हो जाएंगे, और टैक्स आपका यहाँ पे बाय एंड ऑफ 13th में यू विल कंप्लीट योर टैक्स ड्यूटी ऑल्सो, ठीक है। 14th को आपका एसबीसी कंप्लीट हो जाएगा, और 12th को आपको सीए। मतलब आप भी ये सोचो कि आपने सिर्फ यहाँ पर कितने दिन दिए हैं, देखो ए, सिर्फ आपने 11 दिन दिए हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। 15 डेज भी नहीं है, 11 दिन दिए हैं आपने, और आपके 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि भाई कितना भी कुछ भी हो मुश्किल नहीं है, अगर उसको ठीक से मैनेज किया जाए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको एक्चुअल में अपना रूटीन जो है मैनेज करना कैसे, ठीक है। तो देखो है क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट की चीज क्या है, देखो
देखो बेसिक होता क्या है ना कि आपके पास जैसे पूरा दिन है, ठीक है, यू हैव 24 आवर्स, यू हैव 24 आवर्स इन योर हैंड, ठीक है। तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं मॉर्निंग वाले और एक होते हैं लेट नाइट वाले, ठीक है, जो पढ़ने में कंफर्टेबल होता है उनको। अब आपको करना क्या है, आपको अपने जितनी भी पढ़ाई करनी है, जो भी मैंने आपको बताया, वो आपको 2 आवर्स के स्लॉट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपके 8 आवर्स बहुत प्यार से निकलेंगे, 2 आवर्स स्लॉट ईच, ठीक है। आपके 8 आवर्स निकल जाएंगे, मतलब आपको 4 स्लॉट्स बनाने हैं और 4 स्लॉट्स आप बहुत प्यार से बना सकते हो, ठीक है। सपोज आप, मैं तो ऑर्डिनरी ले रही हूँ, आप 8 बजे से 10 बजे तक एक स्लॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर 1 घंटे के बाद आप 11 से 1 का स्लॉट ले सकते हो, तो ये आपके बिफोर लंच 2-2 घंटे के 2 स्लॉट कंप्लीट हो गए। फिर 4 से 6 ले सकते हो 1 स्लॉट, और फिर आप ले सकते हो 8 से 10। देखो यहाँ ना बहुत प्यार से, अगर कोई बच्चा बहुत समझदार है, उसको पता है कि मैं अगर पढ़ने की कैपेसिटी में हूँ, आई एम केपेबल टू डू 2 मोर चैप्टर्स, तो आप अपना 1 घंटा भी निकालोगे। और ये जो पूरी टेक्निक होती है ना, इस टेक्निक को मतलब मैंने बहुत यूज़ किया है अपने टाइम में। अपने टाइम में मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। मैं क्या करती थी, जैसे 2 घंटे के मुझे स्लॉट में पढ़ना है, तो मैं उस टाइम सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखती थी। लाइक नो फ़ोन, नथिंग। सारी चीज़ कमरे से बाहर, या फिर अगर कमरे में भी हैं तो ऑन साइलेंट मोड। और मैं कमिटमेंट करती थी अपने आप से कि 2 घंटे में जो मेरा टास्क गिवन है वो मुझे कंप्लीट करना है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे पूरा रूटीन बता दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको पूरा टास्क बता दिया कि आपको पर डे कितना करना है, ठीक है? अब इट्स इन योर हैंड कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे, ठीक है? चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स दे रहे हो या सेकंड टाइम्स दे रहे हो, जो भी आपका पूरा मैंने डे वाइज़ टारगेट दिया है, अगर आपने ये शिद्दत से कर लिया, ठीक है? देखो 8 घंटे तो आराम से निकल सकते हैं दिन में, ठीक है? 8 घंटे की नींद भी हो जाएगी, 8 घंटे में खाना-पीना भी हो जाएगा, 8 घंटे की आपकी आराम से पढ़ाई भी हो जाएगी। ज़्यादा करनी चाहिए, एटलीस्ट आपको 10 टू 12 आवर्स निकालने ही चाहिए, बट अगर आप अभी छोटे बच्चे हो, एग्ज़ीक्यूटिव में हो, नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ एटलीस्ट 8 टू 9 आवर्स निकालो, और जितने भी मैंने यहाँ पे आपको डे वाइज़ टारगेट्स दिए हैं, मेक श्योर कि आप ऑनेस्टी के साथ उसे कंप्लीट करो। अगर आपने ऐसा किया, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, देखना, ठीक है? मैंने पहले भी आपके लिए स्ट्रैटेजी डाली थी फॉर 3 मंथ्स, बट यहाँ पे उसके आधे हो गए, बिल्कुल 45 डेज़ आर लेफ्ट। तो अब भी टाइम है, आप जो बच्चा एक ग्रुप दे रहा है, वो उसी के लिए ये चीज़ जो है वो एक ग्रुप के लिए ही लायबल है। 2 ग्रुप्स एनी हाउ आपसे मैनेज नहीं होंगे। तो अगर कोई बच्चे ने एनरोल भी करा लिया है फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है? तो यहीं पे उस आइडिया को डंप कर दो, और जो भी आपका बेस्ट है, इनमें से प्रिपेयर्ड, गो फॉर इट, ठीक है? तो ये पूरी जो चीज़ है मैंने एक्सप्लेन करी है। साथ ही में कुछ चीज़ें हैं, देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कन्फ्यूज़िंग होते हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़िंग टॉपिक्स होते हैं ऑफ कंपनी लॉ, ठीक है? बहुत सारे हैं, जिनमें कन्फ्यूज़न होता है और जो इतने अच्छे से टीचर एक्सप्लेन नहीं करते व्हाइल कंप्लीटिंग टीचिंग। तो मैंने ना उस चीज़ के लिए एक पूरा सीरीज़ स्टार्ट करा है, 2 मिनट्स में टॉपिक रिवाइज़, लाइक जस्ट जैसे आप नूडल्स खाते हो, 2 मिनट मैगी नूडल्स, ठीक है? वो नहीं बनते 2 मिनट्स में, लेकिन मैं अपना जो कॉन्सेप्ट है वो 2 मिनट्स में आपको रिवाइज़ कराऊँगी, और ऐसी चीज़ें जो बीच की होती हैं, ज़्यादा वेटेज में नहीं जाती बट इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये हर सैटरडे संडे को आपको मिलेंगी वीडियोज़, ठीक है? ये 2 मिनट्स की वीडियो होगी सिर्फ़ और सिर्फ़, जिसमें कि मैं सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट समझाऊँगी, ठीक है? तो इस सारी चीज़ों को देखने के लिए, और वीडियोज़ भी आएँगी, लाइव भी हम जाएँगे, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, ठीक है? ताकि, क्योंकि अभी क्रूशियल टाइम है, 45 डेज़ आर लेफ्ट। डेली बेसिस पे जो वीडियोज़ आएँगी वो आप देखो, ताकि आपका रिवीजन हो सके, कोई डाउट हो तो आप इंस्टेंटली मुझसे पूछ सको, ठीक है? और बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम जो आपने चैलेंज स्टार्ट किया उसका क्या हुआ? कंपनी लॉ चैलेंज। बेटा वो मैंने 2 वीक्स में करके देखा, बट मुझे इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। बट जो बच्चे चाहते हैं कि मैं वो कंटिन्यू करूँ, तो व्हाट आई विल डू कि मैं जो उसकी पीडीएफ फाइल है ना, जो उसकी पीडीएफ फाइल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है? तो आप वहाँ से देख के उसको पढ़ सकते हो और अपना चैलेंज कंटिन्यू कर सकते हो। कल ट्यूसडे है, कल आपको आपका 3rd चैलेंज, चैलेंज वीक 3 आपको मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम चैनल, और सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट।